हाय गाइस। तो अब तक हमने कहाँ तक किया था वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो अब तक हम ऑलमोस्ट लोकल स्टोरेज का एक पार्ट रह गया था मेरे हिसाब से डिलीट करने का कुछ। ठीक है, तो देख लेते हैं, कुछ लिखते हैं पहले। ठीक है, तो मैंने सबमिट किया और यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये सारी चीज़। ठीक है, मैंने डिलीट किया और मैं अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, तब भी आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले रिफ्रेश किया तब भी आ रहा है, जबकि मैंने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाना चाहिए, पर ये नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं एंड यहाँ तक हम आ गए, है ना। तो बेसिकली कहाँ पे चेंज करना है, जब हम डिलीट करें, ठीक है, तो हमारे लोकल स्टोरेज से भी डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यही तो चाहता हूँ इसीलिए मैं। और एरे से भी डिलीट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शन है, ये जो डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शन हमने बनाया था, डी डेफाई सिर्फ नाम रखा था, ठीक है इसका। तो इसमें जो एरे के अंदर वैल्यूज़ है, वो वैल्यूज़ यहाँ पे जाके और ये बेसिकली क्रिएट टू डू को कॉल कर रही है और फिर उसके अंदर वैल्यूज़ कर रही है। तो हमें एरे के अंदर से भी डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि डिलीट करना है किसे। ठीक है, तो डिलीट हमें किसको करना है, जिसके अंदर भी टाइटल में वो वाली वैल्यूज़ हो जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। मतलब टाइटल वी की जो वैल्यू है, जो टाइटल भी मतलब टाइटल की वैल्यू है और डिस्क्रिप्शन की जो वैल्यू है जिसके अंदर होगी उसको डिलीट करना। तो हमारे पास कई सारे एरे के मेथड्स होते हैं जो मैं इसको खत्म करने के बाद, मतलब टू डू ऐप जब खत्म होगा, तो कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज बचेगी जो मैं बताऊंगा, और कुछ जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस और मेथड्स वगैरह जो बच जाएंगे ना, मतलब जो इसके अंदर यूज नहीं हुए वो बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एक इस चीज को समझ लो, मतलब जितना समझ आता है समझ लो, वरना उसके बाद में अलग से जब पूरे एरे के मेथड बताऊंगा तब वो ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो क्या है कि एक मेथड होता है एरे के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट रख लेता हूँ। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम, एरे हमारे पास है। ठीक है, एरे है, एरे के अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड इंडेक्स मेथड करेंगे। फाइंड इंडेक्स क्या करता है, हमें एक वैल्यू देगा फाइंड इंडेक्स करके, कि कौन सी वैल्यू पर, मतलब जैसे मान लो लेट सपोज करो कि एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि एरे है। ठीक है, अब इस एरे के अंदर में कई सारी वैल्यूज होंगी, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज है। ठीक है, अब मैं फाइंड इंडेक्स के अंदर ना क्या करूंगा कि एरे, अब ये जो एरे है, इस एरे के अंदर की जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको मैं वैल्यूज लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वैल्यू लिखना है, पर मैंने मान लिया कि ये वैल्यू है। ठीक है, अब मैं जैसे ही वैल्यू को यहाँ पे करूंगा और इसके बाद इस वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 जो भी है, मैं कह रहा हूँ अगर वैल्यू की वैल्यू अगर बराबर बराबर है, मतलब वैल्यू अगर इक्वल टू है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, लेट सपोज इट 1 के बराबर, और हमने यहाँ पे अरे 1 2 3 4 दे रखा है। ठीक है, तो मुझे इंडेक्स बता दो कि ये कौन से इंडेक्स पे है। तो ये देखो इसके अंदर क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, बेसिकली 0 से लेकर 3 तक इंडेक्स है, तो मेरी इंडेक्स की वैल्यू आनी चाहिए 0। ठीक है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यहाँ से, और मैं इंडेक्स की वैल्यू देखता हूँ कि आ क्या रही है। ठीक है, तो मैंने अरे यहाँ पे ये रखा हुआ है एंड मैं डिलीट करता हूँ किसी चीज़ को, क्योंकि ये तभी काम करेगा जब डिलीट करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने देखो ये आ रही 0 इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का टाइटल मैं अलग दूं या डिस्क्रिप्शन अलग दूं। हो सकता है कि मैंने सेम ही तरह के दो गोल्स लिखे हों। ठीक है, और मुझे अब एक डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो मान लो मेरे पास दो जगह वन है, लेकिन ये क्या करेगा, हमें पहले वाला इंडेक्स जो है, मतलब पहले सबसे पहले जो मिलेगा उसे, उसका लाके हमें बस दे देगा इंडेक्स की इसकी वैल्यू है। ठीक है, और अगर मेरे पास 4 5 जगह पे वन वन हो, तो जरूरी नहीं है सेम वैल्यूज हो। ठीक है, 4 5 जगह पे वन वन भी होगा ना, तो भी मुझे मतलब फर्स्ट वाला लाके देगा वो। ठीक है, एक काम करते हैं, अ, इस बार हमें वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस मेथड को मैं उस टाइम पे समझाऊंगा क्योंकि इसके अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यूज है, और ऊपर से मैंने यहाँ पे एरे दे रखा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। बट बेसिकली मैटर यही है कि हमें जो भी वैल्यूज फाइंड करनी है ना, उसका मैं यहाँ पे ऐसे फाइंड करके और वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे उसका इंडेक्स मिल जाएगा, और इंडेक्स मिलने के बाद हम एक मेथड अप्लाई करेंगे और उससे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो वैल्यूज के अंदर जो वैल्यू क्या है, बेसिकली एरे का एक एलिमेंट है। मतलब एरे के अंदर मान लो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे ना जो मैं दे रहा हूँ, वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में कई सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये जो वैल्यू है, मतलब इसके यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है,
तो मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, इससे ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि हमने एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट ही रख देता हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो वैल्यूज होगी, एक तो ये वैल्यू होगी टाइटल वी, ठीक है, और एक होगी डिस्क्रिप्शन वी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें ऑब्जेक्ट की, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या वैल्यूज है, देखो हमने पास की होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, एरे के अंदर जब हम दे रहे होंगे ना वैल्यूज, ठीक है, तो एक गेट डाटा में दिया था हमने, और गेट डाटा और हमने वैल्यूज कहाँ दी थी, ये रही देखो, ऑब्जेक्ट जो है ना उस पर देखो हम टाइटल दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के टाइटल में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के टाइटल में जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू क्या है, तो ऑब्जेक्ट के टाइटल में हम कौन सी वैल्यूज दे रहे हैं, देखो ऊपर यहीं के लिखी हुई है। ठीक है, देखो इसके टाइटल के हम टेक्स्ट कंटेंट में क्या वैल्यू दे रहे हैं, टाइटल में दे रहे हैं टाइटल वी वैल्यू दे रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट के टाइटल में जो वैल्यू है वो टाइटल वी है, ठीक है, ये वाली है, और कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ और नहीं एंड आएगा, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर होता है। ठीक है, एंड क्यों, क्योंकि हो सकता है कि देखो टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि मैंने किसी गोल का टाइटल रख दिया कि मुझे मान लो एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, मैंने लिख दिया केमिस्ट्री का एक चैप्टर। ठीक है, अब केमिस्ट्री का दो, मतलब एक कई सारे चैप्टर्स हो सकते हैं, और मैंने दूसरा एक और गोल रख दिया केमिस्ट्री का एक चैप्टर रखना है, लेकिन दोनों के डिस्क्रिप्शन अलग हो सकते हैं, मतलब मान लो मैंने केमिस्ट्री का एक चैप्टर रख दिया कि केमिस्ट्री चैप्टर का नाम, चलो मैथ्स का चैप्टर का नाम रख लिया, ठीक है, तो मैथ्स का चैप्टर रख लिया कि एक प्राइमरी नंबर है और एक सेकेंडरी नंबर है, प्राइमरी नंबर सेकेंडरी नंबर, मतलब इमेजिन कर लो। ठीक है, तो मतलब एक होल नंबर है और एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो दो, तो डिस्क्रिप्शन अलग हो सकता है, लेकिन चैप्टर तो वन ही रहेगा ना। ठीक है, चैप्टर वन रहेगा, मतलब चैप्टर वन नहीं, मतलब एक चैप्टर। ठीक है, तो या फिर एग्जाम्पल कुछ और मान लो कि मुझे बाहर से सामान लेके आना है, ठीक है, तो बाहर से सामान लाना मेरा गोल है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर में अगर मैं अंदर कहूँगा तो मुझे बैटरी लेके आनी है, या फिर वॉच लेके आनी है, कुछ और लेके आनी है, तो डिस्क्रिप्शन अलग हो सकता है, बट टाइटल के प्रकार सेम भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। तो अब डिस्क्रिप्शन की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू होगी डिस्क्रिप्शन में, जैसे हमने टाइटल को टाइटल भी दिया था ऊपर, वैसे डिस्क्रिप्शन। अब ये दोनों कंडीशन जब मैच करेगी तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स। ठीक है, अब हमारे पास इंडेक्स आ गया, लेकिन अब इंडेक्स आने से क्या होगा, या तो मैं इसे डायरेक्टली डिलीट कर दूं, पर एक और केस बनता है इसके अंदर, और वो केस क्या है कि हो सकता है कि मेरे पास जो वैल्यूज है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक कई बार है, ठीक है, कई बार एक है, ठीक है, अब तो मैं क्या करूंगा उस केस में, ठीक है, तो वो सिनेरियो हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक चीज मुझे करनी है कि देखो ये इंडेक्स अगर इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, मुझे ये वाली कंडीशंस अगर वेरीफाई नहीं होती है तो इंडेक्स मुझे -1 देता है। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे कि इफ अगर इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इक्वल टू -1 है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये चले ही ना। ठीक है, इफ इंडेक्स की वैल्यू -1 है, मतलब इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू कर लेते हैं। ठीक है, अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं है तब चलना चाहिए। ठीक है, तब मुझे एक मेथड चलाना है, और वो मेथड क्या है, मैं करूँगा एरे डॉट स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस मेथड की खास बात क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, सबसे पहले आपको वो नंबर देना है, वो इंडेक्स नंबर देना है जिससे आपको स्टार्ट कर रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो मैं वो इंडेक्स दे दूंगा। ठीक है, अब मान लो कि सपोज करो कि, ठीक है, कॉन्स्ट, और इसके अंदर मैंने एरे दिया था ना, ठीक है, एरे, अब इमेजिन करो कि 1 फर्स्ट पे था, ठीक है, फिर 2 था, या फिर 5 था, ठीक है, जो भी। तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट इंडेक्स लेता है जहां से इसे स्टार्ट करना है, सेकंड इंडेक्स पे जो नंबर होता है ना, वो नंबर बताता है कि कितने डिलीट करना है। ठीक है, तो हमें तो एक ही डिलीट करना है, ठीक है, एक बार में एक ही डिलीट करना है, तो ये मैंने 1 रख दिया। और इसके बाद भी कुछ आर्गुमेंट्स आप दे सकते हो जो आपको नंबर ऐड करना है या कोई भी चीज़ ऐड करनी है, तो लेकिन अभी हम सिर्फ डिलीट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए, और ये चीज़ हटा दी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हो गया हमारा, अब मैं जो भी करूंगा ना वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से एरे के अंदर डिलीट कर देता है ये, और एरे को अब हमें अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एरे में चेंज नहीं आया है, वो जो मेन एरे है, जो हमने बाहर एरे दे रखा है ना, इस एरे में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एरे तो वैसे ही रहेगा जैसा था। ठीक है, ये एरे गेट डाटा जो था वही रहेगा, बल्कि चेंज आया यहाँ पे, इस एरे के अंदर चेंज आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो बाहर वाला एरे है उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, एरे इक्वल टू ऐसे ऐसे करके, और
एरे कर दूंगा अपडेट, ठीक है। तो अब ये वाले एरे की वैल्यू इस वाले एरे में, जो बाहर वाला एरे है उसके अंदर चली गई है, ठीक है, अगर इंडेक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे करनी है, मुझे क्या करना है कि देखो एरे की वैल्यू तो चेंज हो गई, ठीक है, लेकिन अब मुझे जो लोकल स्टोरेज है, या इससे पहले करना है, ठीक है, लोकल स्टोरेज में जो मैंने वैल्यूज डाल रखी थी वो मुझे रिमूव करनी पड़ेगी। क्यों? उसका नाम हमने एरे दिया था शायद, है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोकल स्टोरेज में जो हमने डाटा दे रखा था वो तो डाटा है और हमने डिलीट कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वही डाटा हमें वापस घूम फिर के आ जाएगा, ठीक है, वो भी हम नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे, वो जो वहाँ पे एरे था उसे हमने मान लो उसको डिलीट कर दिया, और दोबारा से इसी की के नाम से ना एक और एरे बना देंगे, ठीक है, और उसमें ये वाली एरे दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट, गेट नहीं सेट, सेट आइटम, ठीक है, और सेट आइटम करके क्या करेंगे, एक तो हमें की वैल्यू देनी, की देना होता है कि क्या की देना, तो मैंने एरे की दिया, और उसके बाद मुझे देना पड़ेगा स्ट्रिंगीफाई, क्योंकि हम यहाँ पे डाटा जो भेज सकते हैं वो स्ट्रिंगीफाई फॉर्मेट में दे सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली यहीं पे दे दिया, ठीक है, स्ट्रिंगीफाई करके। और मेरे पास जो एरे है यहाँ पे, मैंने ये वाला एरे, ये वाला एरे जो है इसको यहाँ पे दे दिया, तो अब जो नया वाला एरे है वो सेव होगा, मतलब डिलीट होने के बाद, और मैंने इसे कर दिया। अब देखते हैं काम करता है नहीं करता, वैसे काम कर जाएगा अब, ठीक है। तो समझ आ गया तो ठीक है, वैसे मैं दोबारा से एक और बार समझा दूंगा जब ये पूरा काम कर जाएगा ना, ठीक है। देखना कोई एरर वगैरह तो नहीं है, सबमिट किया मैंने, एंड यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें आ गई, पर मैंने तो एक ही किया था ना, ठीक है, मैंने डिलीट किया, मैं देखता हूँ, तो एक ही आ रहा है, फिर डिलीट किया, फिर रिफ्रेश किया, और देखते हैं कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ वैलिड सा लिख देते हैं टाइटल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोल, ठीक है, और सबमिट करते हैं, ठीक है। तो देखो टाइटल और गोल आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके उसमें जाके देखता हूँ, कंसोल में मैं गया और मेरे पास ये आ रही है, और मैं अगर एप्लीकेशन में स्टोरेज में देखता हूँ, लोकल स्टोरेज में ये रहा, तो लोकल स्टोरेज में मेरे पास टाइटल और गोल है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, डिलीट करता हूँ, तो देखो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब एरे खाली है, एम्प्टी है, ठीक है, तो हमारा काम हो गया। अब मैं एक बार इसको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने किया क्या यहाँ पे, यहाँ पे हमें देखो दो चीज़ों में चेंज करना था, एक तो लोकल स्टोरेज से चेंज करना था, क्योंकि लोकल स्टोरेज में भी हम डाटा सेव कर रहे हैं, और दूसरा हम एरे में भी सेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एरे में इसलिए सेव कर रहे हैं क्योंकि लोकल स्टोरेज से जो डाटा आ रहा है वो डायरेक्टली हम एरे में डाल रहे हैं, और एरे में डाल के हम उसको डायरेक्टली एक फंक्शन के थ्रू डाटा को रेंडर करा रहे हैं, मतलब बेसिकली दिखा रहे हैं फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो इसलिए हमें दो जगह चेंज करने थे। अब पहली जगह चेंज करना है कि डिलीट करना है, तो पहले अगर देखो दो तरीके हमारे पास, एक तो या तो हम एरे को चेंज कर दें और एरे से चेंज करके सारा काम हो जाए, तो वही वाला तरीका हमने इस्तेमाल किया है, और लोकल स्टोरेज को हम डिलीट करके दोबारा से रिक्रिएट कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिलीट करने के लिए क्या किया, पहले चेक किया कि जो ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन में जो वैल्यूज है अगर वो है, तो हम उसका इंडेक्स पता कर रहे हैं। अब एरे से इंडेक्स पता करते ही हम पता करने के बाद उसे डिलीट कर देते हैं उसको, और हमारे पास एक नया एरे आ जाता है जो कि यहाँ पे है। और लोकल स्टोरेज में जो वैल्यू है उसे डिलीट करके दोबारा से नई वाली वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं सेम नाम से, सेम की से, ताकि हमें क्या हो कि जैसे मैं यहाँ पे जो मैं अपडेट कर रहा था ना स्टार्टिंग में ही, अपने आप ही जो डाटा अपडेट हो रहा था कि लोकल स्टोरेज से हमने डाटा लिया एरे की वैल्यू, और वो सेम नाम से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बार बार अलग नाम से रखेंगे तो फिर बार बार यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम नाम से रखने में प्रॉब्लम क्या है, जब उसको डिलीट करके दोबारा से ये सेम नाम से कर रहे हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम एरे को अपडेट करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन गया, और हमारा काफ़ी सारा काम हो गया, मतलब अब मैं इसमें कुछ भी रख सकता हूँ और मेरा कुछ भी डाटा सेव हो सकता है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगर रिफ्रेश भी कर दूं तो भी मेरा डाटा वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब एक फीचर रह गया है जो अभी तक हमने नहीं दिया, कि मतलब डिलीट तो हम कर सकते हैं। देखो हमारे पास चार ऑपरेशन मैंने बोले थे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने चार ऑपरेशन बोले थे जिसमें था क्रिएट, रीड, डिलीट, ठीक है, और अपडेट। और क्रिएट रीड डिलीट तो हो गया हमारा, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो अपडेट, ठीक है। देखो क्रिएट हम कर पा रहे हैं, रीड मैं कर पा रहा हूँ, देखो ये वाला करड़ मैंने रीड कर लिया, ठीक है। डिलीट मैं क्लिक करूंगा जैसे ही इसको डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब अपडेट नहीं कर पा रहे बस, क्यों? अपडेट में तो इसे कर ही नहीं पा रहा मैं, करंट को अगर कुछ और लिखना चाहता हूँ, मतलब क्रूड ऑयल लिखना चाहता हूँ करंट को, तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस फीचर को भी देंगे, क्योंकि हमें तो भाई करंट ऑपरेशन चाहिए, ठीक है। अब सोचो हमें अपडेट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बटन देना पड़ेगा, तो जैसे मैंने डिलीट बटन को बनाया ना वैसे ही मैं अपडेट बटन को बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, और इसके अंदर जाके मैं पहले एक नया बटन बनाता हूँ जिसका नाम मैं अपडेट बटन रखूँगा, ठीक है। अब
अपडेट बटन, ठीक है, और यहाँ पे बटन क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और अपडेट बटन के अंदर हमें कुछ वैल्यूज रखनी पड़ेगी, जैसे हमने डिलीट के अंदर डिलीट लिखा है वैसे अपडेट के अंदर अपडेट भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया अपडेट बटन में, यहाँ पे अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है, अपडेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपडेट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि पता तो चलना चाहिए ना अपडेट है, ठीक है। अब मुझे बताना पड़ेगा इसे इसका पेरेंट कौन है। तो बेसिकली हमने देखो कंटेनर को पेरेंट बनाया है तीनों का, तो सेम मैं इसका पेरेंट भी वही बना दूंगा, ठीक है। अपडेट बटन का पेरेंट भी कौन होगा, कंटेनर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपडेट बटन लिख देता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं अब, ठीक है। तो हम देखो अब यहाँ पे अपडेट का बटन आ गया, लेकिन मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ होगा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कुछ फंक्शनैलिटी नहीं दी है, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, जैसे मैंने डिलीट बटन पे लिसन लगाया है वैसे ही मैं अपडेट बटन पे भी लिसन लगाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला डिलीट बटन देखो मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद मैं अपडेट बटन बनाऊंगा, ठीक है, अपडेट बटन। तो मैं क्या क्या करता हूँ, इस पर एक लिसनर लगाऊंगा, एड इवेंट लिसनर, और उसके अंदर मैं क्लिक, जब कोई क्लिक करे तो कुछ फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फंक्शन लिख देता हूँ, क्या करना है, अपडेट क्या है, अपडेट टू डू लिस्ट या अपडेट टू डू आइटम, ठीक रहेगा, टू डू आइटम, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो तुम्हें ठीक लगे उस हिसाब से नाम रख लेना, ठीक है। तो अब मुझे अपडेट टू डू आइटम करना है, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना दिया अपडेट टू डू आइटम और मैं उसे यहाँ पे करूँगा। पर अपडेट करना क्या है मुझे, बेसिकली अपडेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, मतलब जैसे मैं अपडेट करने के लिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए, कुछ फीचर आना चाहिए, ठीक है, तभी तो अपडेट कर पाऊंगा जाइए, ताकि टाइप करने का ऑप्शन मिले या कुछ ऐसा ऑप्शन मिले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक अलग से मैं वो बना लूँगा, मतलब जैसे हमने देखो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट और ये सारी चीज़ें बनाई है ना, सेम चीज़ें हम वहाँ से बना सकते हैं। तो मुझे देखो क्या करना है कि मैं इसके लिए अपडेट बटन के लिए कुछ चीज़ें मुझे बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ओके। तो कुछ समझना है, अगर ऐसा कुछ हो जाए, मतलब हो सकता है कि मतलब कभी कभार समझ नहीं आता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मॉडल बना, मॉडल बेसिकली आपने शायद ना पता हो मॉडल क्या होता है। तो मॉडल कुछ नहीं होता, देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया और एक ऊपर से एक स्क्रीन बनी आ जाती है ना, वैसा कुछ बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें कंटेनर का नाम कुछ और देना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडल मॉडल का यूज़ करते हैं एंड मॉडल ही नाम रखते हैं इसका, ठीक है। एंड तो मॉडल कंटेनर नाम रखते हैं इसका, मॉडल कंटेनर, ठीक है, कॉन्स्ट करके। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इसके ऊपर है, ठीक है, कॉन्स्ट मॉडल कंटेनर नाम रखा और मैंने रख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट का है, ठीक है। और इसमें हम क्या चाहते हैं कि डिव हो, ठीक है। अब ये जो डिव है, हमने मॉडल का कंटेनर बनाया है अभी फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हमें कुछ और चीज़ बनानी है। बेसिकली मैं इसे हार्ड कोड करके पहले बता देता हूँ कि क्या बना रहा हूँ मैं, तब आपको ज़्यादा सही से समझ आएगा। तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो मैं ऐसे ही कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। बस ऐसा नहीं, बिल्कुल डिट्टो ऐसा नहीं, मतलब मैं बताता हूँ क्या बना रहा हूँ। तो मैं एक डिव एलिमेंट बनाऊंगा, ठीक है, जो क्या करेगा पूरी स्क्रीन को घेर ले, ठीक है, ताकि क्या उसके नीचे की कुछ चीज़ें ना दिखें, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कुछ स्क्रीन, पूरी स्क्रीन को घेर ले। तो फुल, मान लो मैंने इसी क्लास दे दी फुल विड्थ और हाइट, ठीक है। फुल विड्थ मैंने एक ऐसे क्लास नहीं दे दी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसा, तो ये मैंने कुछ नहीं दिया। फिर उसके एक एक और डिव बनाऊंगा, ठीक है, और इस डिव को मैं क्या रख दूंगा, एक क्लास और दे दूंगा जिसका नाम होगा मॉडल, ठीक है, ओके। अब इस मॉडल का कुछ साइज और होगा, वो हम क्लास मॉडल में दे देंगे, ठीक है। इसे हम कुछ और नाम देने के बजाय मॉडल कवर दे देते हैं, ठीक है, तो समझ में थोड़ा आएगा, ठीक है। इस मॉडल कवर के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक दे दूंगा इनपुट, ठीक है, क्योंकि हमें चेंज करना है, इनपुट चेंज करना है ना हमें उस वैल्यूज को, ठीक है। और उसके अंदर मैं रखूंगा टाइप टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। और यहाँ मैं रखूंगा एक वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू जो मैं रखूंगा वो कौन सी वैल्यू रखूंगा, ये जो मेरे मेरे पास वहाँ वहाँ से जो वैल्यू आ रही थी ना, इनपुट डॉट वैल्यू करके और डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू करके, वो वाली वैल्यू रखूंगा, ठीक है। सेम में नीचे रखूंगा एक टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया रखूँ,
टेक्स्ट एरिया रखूंगा, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया के अंदर भी मैं वैल्यू रखूंगा, ठीक है। क्या वैल्यू रखूंगा? वही जो डिस्क्रिप्शन के साथ जो आ रही है वो वाली वैल्यूज रखूंगा, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज रखूंगा और फिर मुझे उससे चेंज करने में आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपको शायद ठीक से समझ आ जाएगा। तो हम अगर वहां से देख के यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंटेनर बनाया जिसका नाम मॉडल कवर रख देते हैं यहाँ पे, एंड मैं इसका नाम भी मॉडल कवर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज़, अब एक मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। एक मॉडल बनाना है हमें, डॉक्यूमेंट डॉट कॉपी कर ले तो ज़्यादा सही रहता, क्रिएट एलिमेंट और इसको भी एक डिव बनाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद इसके अंदर में बटन वगैरह भी तो लगाने हैं, हाँ वो चीज़ रह गई। ओके चलो वो यहीं पे बना लेंगे, फिर वहाँ पे दिखा दूंगा मैं कैसे बनाया, ठीक है। तो हमने एक मॉडल बना लिया और क्या बना था फिर, हाँ एक इनपुट बना रहे थे और एक वो बना रहे थे, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल इनपुट सब में मॉडल आगे लगा देंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ये क्या रखना है, इनपुट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इनपुट ही देना पड़ेगा, ओके। सेम नीचे टेक्स्ट एरिया रखेंगे, कॉन्स्ट और मॉडल टेक्स्ट एरिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ओके। और ये हो जाएगा टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ तक हमने चीज़ें बना ली हैं, पर हमें दो बटन भी चाहिए। अब कौन से दो बटन चाहिए जो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया अभी फिलहाल, मैं बता देता हूँ कहाँ पे था मैं, ये रहा। तो देखो बेसिकली हमें दो बटन चाहिए इसके अंदर। दो बटन कौन से बटन, दो नहीं मतलब एक बटन चाहिए, एक बटन तो चाहिए होगा। क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पे चीज़ें बना भी ली और अगर मैंने सेव ही नहीं किया तो फिर मतलब क्या, मतलब एक बटन तो बनाना पड़ेगा ना जिसमें हम सेव कर सकें, ठीक है। सेव नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब क्या रहेगा इस बटन को बनाने का, मतलब इस चीज़ को बनाने का, ठीक है। तो इस बटन को जैसे ही बनाएंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। और बस इतना ही चाहिए और तो कुछ नहीं। हाँ तो एक सेव बटन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते हैं सेव बटन, कॉन्स्ट मॉडल सेव, सेव बटन रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। सेव बटन, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड यहाँ सेव, यहाँ तो बटन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है जो हमें देनी है, जैसे वो सब मैं नीचे यहाँ पर प्रॉपर्टीज देता हूँ, ठीक है। तो मॉडल कवर को हमें कुछ क्लास देनी थी, ठीक है। तो सेट एट्रीब्यूट करके था जो मैंने ऊपर बता रखा है, ठीक है। यहाँ क्लास देंगे जिसका नाम मैंने अभी कुछ दिया नहीं है, उस क्लास को बस ऐसे ही दे देते हैं। अभी क्या नाम रखा था, मॉडल कवर, ठीक है। और मैं नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसका, डायरेक्टली नाम मॉडल कवर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। दूसरा मुझे मॉडल को भी एक क्लास देनी है, तो मॉडल डॉट सेट एट्रीब्यूट और इसको क्लास देंगे मॉडल, ओके। एंड मॉडल इनपुट को वैल्यूज देनी है हमें, टेक्स्ट एरिया देना है और टेक्स्ट कंटेंट देना है, ठीक है। और वो टेक्स्ट कंटेंट क्या देंगे हम, देखो ये ऊपर हमने जो वो वैल्यूज दी थी ना, टाइटल डॉट वैल्यू, ये ऊपर से जो आ रही थी, कहाँ गया ये एलिमेंट, शुरू किया ये रहा, टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन भी ये देना है। क्योंकि दोबारा से थोड़ी टाइप करेंगे हम बिल्कुल स्टार्टिंग, क्या पता हमें बस एक वर्ड या कुछ लेटर चेंज करना हो, तो इसलिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देंगे टाइटल वी, ठीक है। टाइटल वी इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ओके। सेम मॉडल डॉट टेक्स्ट एरिया जो है उसको भी हम देंगे डॉट टेक्स्ट कंटेंट तो इसमें हमें क्या देना है, टाइटल या डिस्क्रिप्शन भी, ओके। देखो मैं एक और बार बता दूंगा बट शायद अगली वीडियो में, क्योंकि टाइम हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। और वैसे भी टाइम बढ़ते बढ़ते मुझे और डर लगने लगता है, क्योंकि वीडियोस का व्यू कर पता नहीं क्या हो जाता है, वगैरह आ जाता है उसमें। तो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। एंड अब जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और अभी मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं दी है बट ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक। और तो कुछ नहीं देनी किसी को, हाँ सेव बटन को वैल्यू देनी है, मॉडल सेव बटन, ठीक है। इसको वैल्यूज देनी है हमें डॉट टेक्स्ट कंटेंट कि इसका नाम सेव होना चाहिए, ठीक है। तो सेव कैपिटल में लिख देते हैं थोड़ा, सेव, ठीक है, ओके।
और ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड ओके, तो जैसे ही मैं अपडेट को क्लिक करता हूँ अभी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्यों नहीं हो रहा कुछ? पहले इसको सेव करते हैं एंड वापस चलते हैं एंड मैंने अपडेट को क्लिक किया तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो, हमने जो मॉडल कवर और ये सारी चीज़ें बनाई है ना, हमने इनको बताया नहीं कि कौन किसका पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट के बिना काम नहीं चलेगा, तो पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो पहले पेरेंट बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मॉडल कवर के अंदर सारी चीज़ें आएंगी, है ना। मॉडल कवर के अंदर सारी चीज़ें आएंगी, डॉट पेन चाइल्ड। ठीक है, मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे नाम लिखने पड़ेंगे। कितने? 3-4 तो हैं कम से कम। ठीक है। ठीक है, कितने हैं देखो यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं कॉपी पेस्ट करके डालूंगा ताकि जल्दी काम हो जाए। ठीक है, एक तो मॉडल है। ठीक है, मॉडल कवर के अंदर मॉडल है और यहाँ पे शायद मॉडल के अंदर है बाकी सब। ठीक है, तो मॉडल कवर के अंदर मॉडल है और मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ें, मॉडल इनपुट है, सेव बटन है। ठीक है, एक्चुअली मुझे, तो मॉडल इनपुट है, मॉडल टेक्स्ट एरिया है और ये मॉडल बटन है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, और ये मॉडल सेव बटन है। ओके, और ये जो मॉडल कवर है वो कहाँ है? ठीक है, तो वो मॉडल कवर हम मेन उस पर देंगे, क्या नाम है, रूट एलिमेंट पे नहीं देंगे। ये देंगे हम मेन, हमने दे रखा है शायद कंटेनर कहीं पे, ये रहा डिव कंटेनर, तो इस कंटेनर के ऊपर देंगे। ठीक है, ये क्लास है जबकि वो नीचे आईडी होती तो ज़्यादा सही रहता है, बट इसको भी सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर का यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, या तो रूट में ही दे सकते हैं। ठीक है, वो नीचे आ जाएगी, या फिर इसको ही देते हैं। ठीक है, क्लास। ठीक है, क्या नाम था इसका? कंटेनर। कंटेनर ऑलरेडी नेम है यार, दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। चलो कुछ नया नाम दे देते हैं। तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका नाम रख देते हैं मेन कंटेनर, ये रहा ना, यही सारा है ना। एक सेकंड में फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं जिसका नाम रखते हैं मेन कंटेनर। ये लिखा नहीं ना, मेन कंटेनर। ठीक है, ओके। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, कहाँ था ये? अरे यार यहीं पे। ओके, तो मेन कंटेनर करके एक मेन कंटेनर करके एक ले लेते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मेन कंटेनर कर लेते हैं, मेन कंटेनर। ओके, वैसे और भी तरीके होते हैं सेलेक्ट करने के। ठीक है, लेकिन अभी मेरा, पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर समझेंगे वो सारी चीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे, मॉडल कवर जो है यार, यहाँ पे सेव बटन इसी के अंदर दिया, ये मॉडल के अंदर है। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो मॉडल कवर। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, मेन कंटेनर जो हमने बनाया, डॉट अपेंड चाइल्ड। और अपेंड चाइल्ड करेंगे किसके अंदर, देखो मॉडल कवर को मॉडल के अंदर रखा है हमने, ये नीचे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले इसके चाइल्ड हो जाने चाहिए। ठीक है, मॉडल कवर डॉट अपेंड चाइल्ड मॉडल। ठीक है, ओके, और ये आएगा मेन कंटेनर, और मेन कंटेनर के अंदर क्या आएगा, मॉडल कवर। ओके, मॉडल कवर। ओके, अब ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, हमने हाइट वेट वगैरह नहीं दी, बट रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं अपडेट पे। कहाँ आ रहा है ये? अच्छा, ये यहाँ पे आ रहा है, रिट्रीट अपडेट डिलीट, देखो ये लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे टाइटल में टाइटल लिखा नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? और अभी इसमें और भी चीज़ें करनी है थोड़ी सी। टाइटल में टाइटल लिखा नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत है शायद। टाइटल भी गलत तो नहीं है, सही है। मॉडल इनपुट यहाँ कुछ ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट टाइटल भी ठीक है। ऐसा क्यों है कि टाइटल में टाइटल लिखा हुआ नहीं आ रहा? क्रेड लिखा हुआ आना चाहिए था इसके अंदर भी। रिफ्रेश करना जरा, अपडेट किया। हाँ, टाइटल में टाइटल लिखा नहीं आ रहा, देखिए क्या एरर है। मॉडल डॉट इनपुट टेक्स्ट कंटेंट, मॉडल इनपुट टेक्स्ट एरिया, इनपुट बटन। ओके, सब कुछ ठीक है, ठीक है। डॉक्यूमेंट इनपुट टेक्स्ट एरिया बटन, ठीक है। मॉडल इनपुट,
ओके ओके, समझ गया मैं। देखो मॉडल इनपुट में टेक्स्ट कंटेंट नहीं दिखना है क्योंकि उसमें टेक्स्ट कंटेंट तो होता नहीं है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैं वैल्यू के अंदर देना पड़ेगा। ओके ठीक है, आप दोबारा से करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अपडेट किया, नीचे आया होगा। ठीक है, देखो कलर आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, आज में क्रेडिट अपडेट आ रहा है। ठीक है, इसको स्टाइलिंग करके बाद में